आपके साथ मैं हूं पलक। एक बड़े खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, तैयारी तेज हो गई है। कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम को 3 बजे होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है। अभी आपने देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं कोलकाता, गृह मंत्री का स्वागत किया जाता है और अब आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल की कमान आखिर किसके हाथ में होगी। जानकारी ये मिली कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक होती है, बातचीत होती है। इस पूरे मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाता है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल को लेकर भी कैसा स्वरूप होना चाहिए उस पर भी चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज शाम तक संभवतः हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे और वहां पर विधायक दल की बैठक में अब आज शामिल होंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं भी इसी बीच तेज हो चुकी हैं। ऐसे में आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पश्चिम बंगाल पर और होने वाली इस विधायक दल की बैठक पर। इस विधायक दल की बैठक में ही चूंकि फैसला लिया जाना है कि पश्चिम बंगाल की कमान किसके हाथ में होगी, आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। कुछ तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जब गृह मंत्री पहुंचते हैं पहले यहां पर दर्शन पूजन किए जाते हैं मंदिर में और ये स्वागत की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। इसी बीच हमारे साथ धनंजय मंडल जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, आज बंगाल में नई सरकार को लेकर हलचल बहुत ज्यादा तेज है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जरा बताइएगा। पलक, देखिए हम नौ होटल के बाहर में खड़े हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और यहां पे मीटिंग का दौर शुरुआत हो चुकी है। देखिए पूरे देश दुनिया की नज़र बंगाल चुनाव पे था, अब मुख्यमंत्री के चुनाव पे है। शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में बैठे हुए, तो इसका साफ संदेश जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पे एक तरह से चर्चा बन चुकी है। और हालांकि जो एक दूसरी तरह की अगर बात की जाए तो जो महिला मुख्यमंत्री की अगर नाम की चर्चा है तो अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे ऊपर सामने में है। अगर डिप्टी सीएम की अगर बात की जाए, अगर 2 डिप्टी सीएम रखते हैं तो देखिए बीजेपी के जो बंगाल प्रेसिडेंट है वो भद्रलोक में आते हैं, तो उनका नाम पर भी चर्चा है। दूसरी की अगर बात की जाए तो दिलीप घोष की बात करें या फिर निशिकांत परमिक जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम का भी चर्चा है। ये तमाम नामों पे अभी चर्चा चल रही है बहरहाल। लेकिन देखने वाली बात होगी जब शाम के 5 बजेंगे तब सभी नाम का खुलासा हो जाए कि बंगाल का जो मुख्यमंत्री है कौन है। अभी फिलहाल जो 2 यहाँ बैठकें होनी है, बंगाल इकाई की एक बैठक अमित शाह के साथ करने, जो कोर कमेटी की बैठक उनकी बैठक है। दूसरी बैठक जो अमित शाह मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो सह पर्यवेक्षक बने उनके साथ बैठकें हैं। तमाम तो अभी बैठकें आपको इसी होटल में होनी है। जो तस्वीर हम अगर कोशिश करेंगे, सहयोगी को बोलेंगे कि वो तस्वीर होटल में दिखाएं। देखिए पूरा हलचल इसी होटल के अंदर है जहां पे अभी बैठकें का दौर जो चल रही है। क्या आपको लगता है बीजेपी किस आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करेगी, अनुभव या नया प्रयोग, क्या लगता है आपको? बंगाल की अस्मिता की बात होती थी, बंगाल का अस्मिता को देखा जाएगा। बंगाल का कल्चर जो संभाल सके उसको देखा जा रहा है। बंगाल के शासन प्रशासन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, किसके अंदर में वो साहस है, वो देखा जाएगा। तमाम मुद्दे पूरे बंगाल को कौन लेके साथ चल सकता है, क्योंकि देखिए बंगाल की अस्मिता बहुत ही, संस्कृति अस्मिता बहुत ही मायने रखती है और उसी को लेके ही चुनाव लड़ा भी गया था। टीएमसी ने इन तमाम बाहरी और भीतरी का मुद्दा भी उठाया था। बांग्ला भाषी हो, बांग्ला में पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, तमाम चीज़ें क्यों बंगाल के परिवेश में देखिए चिकन पॉक्स का जो इलाका है, जो सिलीगुड़ी के इलाका है, जो सीधे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कहा था अंग भंग और कलिंग तीनों का समावेश होगा, पूरे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है। तो यानी बंगाल से ही नॉर्थ ईस्ट का पूरा विकास का गाथा लिखी जानी है। तो इसी तरह से सरकार यहाँ गठन की जाएगी कि जो बंगाल को सोनार बांग्ला बना सके, उन्हीं के नाम पे चर्चा होगी। देखिए शुभेंदु अधिकारी के नाम इसीलिए सभी लोग क्यास में है कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री रही है उनको 2 बार हराना, सिटिंग सीएम को हराना अपने आप में वो काबिल तारीफ की बात है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने बिना सोचे सिर्फ एक बार नाम कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े और अच्छे खासे वोट से चुनाव जीते भी है। तो आप समझ सकते हैं पूरे चाहे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, सिलीगुड़ी, फरक्का, दार्जिलिंग या अलीपुरद्वार, नंदीग्राम, भवानीपुर, कोलकाता, हावड़ा, तमाम जगह पे जहाँ जहाँ सीटें बीजेपी को प्रचुर
सीटें मिली है, सभी कमोवेश को देखते हुए बीजेपी चाहेगी कि उनके नाम की चर्चा हो, जो बंगाल के लोग ने चुन के बीजेपी को जो बहुमत दिया है, 260 सीट दिया है, उनकी ख्याल रखा जाए, बंगाल की अस्मिता की ख्याल रखा, संस्कृति का ख्याल रखा जाए, वैसे मुख्यमंत्री का नाम की चर्चा की जाएगी जो बंगाल को सोनार बांग्ला बना सके। सबसे बड़ी बात है, देखिए बंगाल में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो बीजेपी चाहेगी नहीं कि यहाँ बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा हो। तो इस तमाम चीज़ें पे अमित शाह अभी बैठक में चर्चा करेंगे, उनके नाम पे चर्चा की जाएगी। देखिए जैसे अमित शाह उतरे, तो धनंजय, एयरपोर्ट पे उतरे, क्या बंगाल में भी बीजेपी डेप्यूटी सीएम वाला समीकरण दोहराने वाली? हमने देखा उत्तर प्रदेश में, हमने देखा महाराष्ट्र में, तो क्या कुछ यही तस्वीर बंगाल में भी देखने को मिलने वाली है? कुछ चर्चाएं हैं इसको लेकर? देखिए 294 सीट है, तो एक तरह से ह्यूज सीट है, बंगाल बड़ा स्टेट माना जाता है। सभी को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे चाहे यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो जिस तरह से समीकरण बीजेपी करती आ रही है, तो यहाँ हो सकता है 2 डिप्टी सीएम भी रख सके, या फिर महिला को डिप्टी मुख्यमंत्री का चेहरा जिसका अग्निमित्र पॉल का नाम आ रहा है, उनको हो सकता है कि महिला डिप्टी सीएम कर दे, या फिर निशिकांत प्रामाणिक जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दिलीप घोष जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं बंगाल का, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जो खड़गपुर से चुनाव जीत के आए हैं, उनके नाम पे चर्चा है। जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जो भद्रलोक में आते हैं, वो उनके नाम पे चर्चा है। तो ये तमाम नामों पे अभी चर्चा है, जो डिप्टी सीएम हो सकता है, उनको अगर बनाना हो तो उनको बनाया जा सके। लेकिन तमाम नामों पे जो चर्चा अभी इसी होटल में जब मैं खड़ा हूँ हो रही होगी, बातें होंगी, उसके बाद जब विधायकों के सामने वो नाम के प्रस्ताव रखे जाएंगे, और सभी विधायक जो बंगाल से बीजेपी से चुनाव जीत के आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक जब विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, वहाँ अमित शाह के सामने में एक तरह से संबोधन भी होगा, नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, सभी विधायक से हामी ली जाएगी। उसके बाद उसके नाम के हम संभवतः 4:30 से 5 बजे नाम की घोषणा हो जाएगी, बंगाल का पहला बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है कौन बनने जा रहा है। और वो कल ब्रिगेड जो परेड ग्राउंड है, वहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन को भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि पूरे बंगाल की जनता बंगाल में पहुँच रहे हैं, और पहुँचने की सूचना भी है कि एक भव्य तरीके से जो ओथ सेरेमनी कराया गया है, वहाँ पे पूरे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सांसद, मंत्री, पूरे बीजेपी के स्टेट से जहाँ जहाँ विधायक है, सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे, और एक भव्य तरीके से एक आयोजन किया गया। लेकिन अमित शाह जो रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, जिस तरह से बंगाल के चुनाव की रणनीति तैयार की थी, और उन्हें चुनाव को अच्छे से कंडक्ट कराया, चुनाव को अच्छे से रिजल्ट लेके आया। अब बारी है एक अच्छे ऐसे सीएम का नाम जो बंगाल की सभी जनता को, क्योंकि धनंजय सीएम का नाम ले जा सके। फिक्स होते ही, सीएम का नाम सामने आते ही मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिली कि कल जब अमित शाह की मुलाकात होती है पीएम मोदी से, तो सीएम के नाम को लेकर चर्चा तो हुई ही है, लेकिन साथ साथ में मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई है। तो क्या लगता है आपको, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? किस समुदाय का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा? किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन देखने को मिलेगा? देखिए देर रात जब गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंचे तो उनसे मुलाकात की गई थी, तो वहां पे एक तरह से कयास लगाया जा रहा है कि नाम की चर्चाएं, मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा, कैबिनेट की जो मंत्रालय होंगे उनके नाम की चर्चाएं हो गई होंगी। क्योंकि देखिए जहां से इनको ज़्यादा वोट, चाहे मैं जैसे बात कर रहा हूँ नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता ग्रेटर की बात करें, दार्जिलिंग का इलाका का बात करें, ये तमाम इलाके में जहाँ पे बीजेपी के विधायक चुन के आए, हर क्षेत्र को एक तरह से महत्व देने की कोशिश करेगी, किसी को छला हुआ महसूस ना कराने की कोशिश करेगी, सरकार बने तो उसमें कुछ हलचल हो, तो वो तमाम कमोबेश समीकरण को तैयार की जाएगी। मेरे पास जो नाम आ रहे हैं, एक रूपा गांगुली जो पूर्व सांसद थे वो जीत के, उनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल में शंकर घोष का नाम सामने आ रहा है, दिलीप घोष का जो नाम मैं बता रहा हूँ, अग्निमित्रा पॉल के नाम है, स्वपन दास गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, इंद्रनील खां का नाम सामने आ रहा है, शेखावत का नाम आ रहा है, दीपांजन का नाम सामने आ रहा है, सजल जी का नाम है, जगन्नाथ का नाम आ रहा है। देखिए स्पीकर का नाम तापस रॉय का नाम जो स्पीकर के नाम पे भी एक तरह से नाम सामने आ रहा है। देखिए और दूसरी बात की जाए, केंद्र जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे निशिकांत प्रामाणिक, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि उनके मंत्रिमंडल में जगह। बैरकपुर के जो विधायक है अर्जुन सिंह का नाम सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद से 2 बार के विधायक रह चुके गौरी शंकर घोष का नाम सामने में आ रहा है। बीएचपी से बंगाल के पूर्व अध्यक्ष श्रुति शेखर का नाम सामने आ रहा है। ये तमाम नाम, दीपक बर्मन, सजल घोष हो, इंद्रनील खान है, जोनल मुर्मू और आदिवासी चेहरा है, उनका नाम सामने आ रहा है।
तो हर समीकरण को एक तरह से कमोवेश लेते हुए बीजेपी चलना चाहती है कि हर लोगों को एक जो सरकार मैंडेट दी है, बीजेपी को ह्यूज मैंडेट दी है, 207 मैंडेट दी है, वो कहीं जनता के सामने ऐसा ठीक है धनंजय, मैं आपके पास अभी लौट रही हूँ। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, आज जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर बनी हुई, इंतजार है 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पे आप देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत अमित शाह का एयरपोर्ट पर किया गया है और खुद अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि कैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बंगाल की जनता ने किस तरीके से उनका जो ट्रस्ट हम पे दिया है। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद खास है। पहली बात तो ये दिन इम्पोर्टेंट अमित शाह के लिए भी इसलिए था, आपको याद होगा अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि चुनाव 5 तारीख के बाद अमित शाह कोलकाता आके बताएं, और ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है इस वजह से, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का ये था कि 5 तारीख के बाद आके बताएं। तो आज अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर गए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज तय होना है कि कौन संभालेगा ममता दीदी के बाद अब बंगाल की कमान को। तो वो जो कल रात को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई है उसमें बड़े फैसले हुए हैं। जाहिर तौर पे ज्यादातर नाम शुभेंदु अधिकारी का ही आ रहा है, क्योंकि वजह है कि वो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वो टीएमसी को हैंडल करना जानते हैं, उन्होंने खुद भी काफी स्ट्रगल किया है। और चाहे 2011 में ममता दीदी को जिताना हो, चाहे फिर खुद पिछले बार के चुनाव 2021 और इसमें बीजेपी के लिए काम करना हो, तो सिस्टम का हिस्सा है, तो संभवतः उनका नाम की चर्चा है। कई बार उनके नामों की चर्चा बतौर गृह मंत्री होती है, और तो बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। बेहद खास महत्वपूर्ण दिन है आज। तो ऐसे में अब शाम के 4 बजे तक ये तय किया जाएगा और कल शपथ समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं शपथ समारोह के दौरान। ठीक है अदिति, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। धनंजय, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए भारत 24।